भगवान नर और नारी दो ही जात बने। भगवान ने दो ही जात बने, नर और नारी। यहाँ पर नर है, नारी, पशु है, पंछी है, जानवर है, सब। अब यहाँ पर लेकिन जानवर को कितनी अकल रहती है। जब बाबा का हयात में जवाहरनगर साहू गया, जवाहरनगर सावरी जब बाबा हयात का दौरा गया, उस समय वो पाटिल बोलने लगा अपने बैलों को, सुजा बुझा बोले मेरे बाबा है, मेरे बाबा को प्रणाम कर। सुजा बुझा मेरे बाबा है, मेरे बाबा को प्रणाम कर बोले। दोनों बैल बैठ गए और बाबा को प्रणाम करने लगे। उस समय बाबा कहने लगे, धन्य है मेरा भगवान। क्या इनमें अकल है, क्या इनमें अकल है। बाबा को जब लापका जाना था, लापका की कहानी तो तुम लोगों ने सुनी होगी। जिस बच्चे को देवरानी जेठानी जो थी और उसके जेठानी या देवरानी ने उस बच्चे को नाले में दफनाया था। जयश्री और नाम क्या है? जयश्री एक का और एक का अहिल्या। वहां पर उसने घर में गड़बड़ हयात से बता दे बाबा अभी करना। उनके घर में एक गड़बड़ थी। लेकिन जब मौदा बस स्टॉप पर बाबा को रेंगी बैल बंदी से लाने में ले जाने के लिए रेंगी आई, बाबा जैसे रेंगी के ऊपर पांव रखने ही वाले थे तो बैल ऐसे एकदम भगने लगे। क्यों भगने लगे? भगवान को बैल समान नहीं रहते जो बाबा को लेने को आया था, उसको बैल समान नहीं रहते। लेकिन कैसे तो वहां पर बैठ गए और बैठकर वहां पर उनके स्थान पर चले गए। जब वहां पर गए तो बाबा के हाथ में लोटा दिए। बाबा के हाथ में पहले लोटा देते थे और बाबा अपने पाँव पाट पर रखकर अपने पाँव पर पानी डालते थे। पहले के जो सेवक होंगे उनको पकड़ाऊंगा। उस समय बाबा ने वो पानी अपने पाँव पर डालने के पहले वो पानी नीचे गिरा, बादली का पानी नीचे। और जब बाबा भीतर बैठने के लिए और बाबा वहां पर बैठे और जिसने ये जुर्म किया था, जानवर, भैंसा, बैल, इनको मारना, नाम तो बड़ा अच्छा था लेकिन उसके कर्म बहुत झूठे थे। उसने जो इतना बड़ा पाप किया था वो पानी लेकर आई बाबा की, और जैसे ही वो पानी लेकर आई, बाबा को पानी देना था, वैसे उसके पांव जमीन को चिपक गए। ना वो इधर हो रही थी, ना उधर हो रही थी, ना वो गिलास का पानी बाबा तक के आ रहा था। उस समय बाबा समझ गए और बाबा ने उसके तरफ देखा तो इधर भी नहीं हो रही, उधर भी नहीं हो रही और एक गिलास भी नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा पाप किया था?
तब वो बताने लगी, बोले बहनी बोले जो जानवर पानी पीते हैं वहाँ पर मैंने सोडा डाली। सोडा मतलब समझते हो ना तुम लोग, इसमें डालते हैं वो डाली। देखते ही नहीं तो इसके लड़के को जब मैं घर आई बोले तो इसने बोले कैसे कि मेरे बच्चे को दूध पिला देना और झूले में डाल देना। तो मेरे को गुस्सा आया बोले, तो मैं घर जब आई बोले तो इसके लड़के को होगा क्या करके मैंने उस बच्चे को दूध तो पिला दी, लेकिन बोले नाले में बोले दफना दी। पहली गलती। बाद में जानवर को मारने की गलती, और इतना ही नहीं तो मैं बोले इसको भी मारने वाली थी। अच्छा तूने तो बहुत अच्छा काम किया, बात जुड़ी का काम किया तूने। उस समय बाबा ने बोले उसको, इस भाई को तू तलाक दे दे, इस भाई को तू तलाक दे दे, क्योंकि बाबा को इसके हाथ का ना पानी चाहिए ना कुछ चाहिए। जैसे उसने अपनी एक एक गलतियां बताना चालू कर दी, बाद में उसके पांव इधर उधर चलने लगे, नहीं तो एक जैसे ऐसे चिपकते थे, एक जैसे चिपकते थे। लेकिन जब वो वहां से सब गुना उसने बताने के बाद, गलतियां बताने के बाद बाबा ने बोले इसको क्यों रखा है, इसको तलाक दे दी। नहीं बाबा बोले तलाक तो मैं नहीं देता, लेकिन मैं इसको तलाक भी नहीं देता और अपनी पत्नी मेरी पत्नी है करके इसको रखता भी नहीं। बोले मेरी पत्नी है करके इसको रखता भी नहीं। बोले उस समय उसकी जो जेठानी देवरानी थी वो कहने लगी तेरी तो शकल ही मैं देख नहीं सकती। बोले और वो रोने लगी, इतनी रोने लगी कि बहुत ही रोने लगी। जब वो रोने लगी तो उस समय बाबा ने एक ही शब्द बोले कि उसको हकाल दे, रख मत। लेकिन वो उसकी जो जेठानी और उसका जो पति था, जिसने इतना सारा अपराध किया था, उसका पति था, उसने क्या बोला उसको क्या बोला, खुद का तू बोले तो खुद ही खाएगी बोले, और तू बोले घूमती रहेगी, पतली हो जाएगी, लेकिन तू मेरे लायक नहीं। और बाद में वो चली गई तो दर भटकती गई, लेकिन उस दैलिक पर वापस नहीं आई। कैसा भगवान है। सत्य परेशान होता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। बैल को कैसी अकल आई, जैसे बाबा ने पाँव रखे तो बैल एकदम रेंगी जाने लगी, लेकिन उसने जब ऐसे पकड़ के रखा, बाबा बोले बैल को बोली। उस समय बाबा ने पूछे भी ये ऐसे क्यों कर रहे बैल, ऐसे क्यों कर रहे बैल, और उसने इसीलिए दौरा लिया था कि मेरे घर पर ऐसा क्यों और क्या हो रहा है बाबा का, इसलिए उसने दौरा लिया था। बाबा क्या हयात है, इसीलिए ऐसा घोर अपराध मत करो कि उन जानवर को मार। ऐसा तो उस बच्चे, अच्छा हुआ कि दूसरे दिन कोई लैट्रिन के लिए गया नाले के पास, तो उसको वो बच्चा दिखा कि वहां पर उसने बता के आया कि तेरा बच्चा यहाँ पर ऐसा ऐसा है। तब वो माँ इतनी रोने लगी कि बहुत ही रोने लगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, वो भूख नहीं रही थी। लेकिन जब बाबा का दौरा उसके यहाँ गया, तब वो जैसी लय कैसी अपनी खुदती है कर उस प्रकार से जब वो पाव पानी लेके वही आई, जिसने अपराध की थी पानी लेके वही आई। और जब
बाबा को पानी देने का उसने ये की तो उसके पाँव चिपक गए जमीन को। उस समय कहाँ पर धरती और कहाँ मिट्टी का ये दोनों पाँव ऐसे चिपक गए थे, लेकिन ना ऐसी हो रही थी और ना ऐसे, और हाथ कप रहे थे और ना भूल पा रहे थे। इसीलिए किसी की खुशियां देखकर इंसान में इतनी नफरत नहीं निर्माण होना चाहिए। जिसका शेर उसी को मिलता है। और बाद में पता चला था बाबा को, जब बाबा दौरे करते थे तो बाबा वो बाई तो इतना दिखती है, बाबा वो बाई तो इतना दिखती है, और खुद ही के लैट्रिन वो खुद खाते थे। ऐसी परिस्थिति उसके ऊपर आई, लेकिन ना उसके अपने उसको अपनाने वाले जो थे, ना अपनाने को तैयार थे, ना कोई उसको अपनाने के लिए तैयार था। इसीलिए जो ईमान है वो ईमान को बेचो मत, ईमान को बेचो मत। और ईमान जहाँ है ना, वहाँ पर दैवी शक्ति 24 घंटे तुम्हारे साथ है। कहीं पर भी तुम अगर अकेले जाओगे तो भगवान कहेंगे तू अकेला नहीं, तेरे साथ मैं हूँ ना। भगवान क्या कहेंगे? तेरे साथ मैं हूँ ना। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। लेकिन जहाँ पर अगर बेईमानी चलती है तो ऐसे जगह पर रौनक ही नहीं, रौनक रहती क्या? नहीं, रौनक बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ऐसे गलत काम, उसको यही लगा था कि इसका कुछ है ही नहीं, पटवारी तो हो चुके थे, मेरा तो सब हो जाएगा, मेरे को इसका लड़का गया यानी मेरा हो गया सब। उसके तरफ लड़के की इसके तरफ लड़का था, लेकिन देने में है कि उसके तरफ भी लड़का, लेकिन उसके तरफ जिसने ऐसी उसके तरफ लड़का, वो भी दूध पिलाने के लिए आने वाली थी घर, और उसने बोली इसका लड़का बड़ा था तो उसने बोली कि थोड़ा मेरे लड़के को दूध पिला देना और सुला देना। बड़े प्यार से बोलने लगी, ठीक है, लेकिन ठीक है का फायदा कैसे उठाए, कैसे उठाए? इसीलिए कभी कभी तो भरोसा करे तो किस पर करेगी बेचारी, या करेगी। सच बताते हैं बाबा, गुस्से से नहीं बोल रहे बेटा, यहाँ पर तुम बैठते हो तो भरोसा करे तो किस पर करे, विश्वास करे तो किस पर करे। शब्दों को तो कोई मोल ही नहीं रखता। शब्द क्या होते हैं, शब्द की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। देते हैं क्या अपन शब्द की तरफ? नहीं देते। इसलिए आप शब्द की तरफ ध्यान देते कि शब्द क्या है। शब्द भगवान है और शब्द शैतान है। शब्द तो इनके बोलिए, शब्द को ना हाथ ना पाओ, एक शब्द करे भला तो दूसरा करे हाँ। जो नसीब में लिखा रहता है, जो हमारे जीवन में लिखा रहता है, आखिर वही होता है। लेकिन घड़ाने वाला वो परमात्मा होता है। अपन को अधिकार नहीं दिया गया, अपन को अधिकार दे दिया है, लेकिन अपन मानो अपनी मनमर्जी चलाने का काम करते हैं। करते कि नहीं करते? करते हैं। स्वर्गीय प्रभुदास जी पढ़ा, इन्होंने मानव धर्म क्या है इस शिहोरा में मार्ग का और मार्ग के प्रति एक विचार उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने ये विचार निर्माण किया और वो हमेशा बोलते थे, क्या बोलते थे कि बाबा हम आपको छोड़ने वाले नहीं, बाबा हम आपको छोड़ने वाले नहीं, हम आपके साथ में ही रहेंगे बाबा, और अच्छे कार्य करेंगे।
लेकिन जब बोलते हैं ना जन्म आए तो मृत्यु अटल है, एक दिन सबको जाना पड़ता है। हवा का झोंका आया, आयुष्य पूरे हो गए और समुदाय से बड़ा भगवान मिले है कि नहीं? लेकिन उनकी जिम्मेदारी आज संभालने के लिए उनके चिरंजीव घंटीराम पढ़ारी को सौंपी। अब ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपने में आई तो उन्होंने ये जिम्मेदारी पूरे इज्जत ईमान और पूरे लगन से ये जिम्मेदारी निभाने को हुआ। ये बाबा के विचार है। लेकिन होता कैसा है, आज शब्द टूटे। अब बोलो आज शब्द कैसे टूटे? क्योंकि हमारे कोषाध्यक्ष बोलते थे हमेशा कि मेरे पिताजी के हयात के शब्द थे, जब मेरे पिता जिंदा थे, जीवित थे, कि बाबा के गाड़ी को चद्दर चढ़ाने का। जब बाबा की गाड़ी उधर से आती है तो उस गाड़ी को चद्दर चढ़ाने का। लेकिन इस बार श्रीमान्य कोषाध्यक्ष को, मार्गदर्शक जी को, इस कार्यक्रम के आयोजक को यानी कैसी भूल गिर गए कि उन्होंने बाबा के गाड़ी के लिए यदि चद्दर भी नहीं मंगवाया। क्यों? क्योंकि हम फूलों के भूखे नहीं हैं, हम न तुम्हारे हार के भूखे हैं और ना ये तुम्हारे ऐसे इसके भूखे हैं। बाबा भूखे हैं तो तुम्हारे सच्चे विचारों से और अच्छे भाव से और अच्छी ईमानदारी से। लेकिन किस नाम चद्दर नहीं, कोई बात नहीं, फूलों से स्वागत किए तो अच्छा लगता है क्या बाबा को? नहीं। पहले बताने में आता था पहले कि नहीं बाबा के गाड़ी के लिए चद्दर होना, बाबा के ड्राइवर को बोलने में आता था ये चद्दर के लिए ले लेना, उधर से चद्दर। लेकिन इस बार चद्दर भी नहीं आया और ना टिंग टिंग ये भी नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बड़ा ये जन समुदाय यहाँ पर दिख रहा है, ये इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर जो दिख रहा है वो भगवान बाबा हनुमान जी की मेहरबानी है और स्वर्गीय प्रभुदास पढ़ोड़े इनके विचारों की ये मेहनत यहाँ पर दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी बाबा को ये नहीं बोले। वैसे ही स्वर्गीय आसाराम जी सवाल, कभी भी अगर बाबा बोलते उनका स्वभाव शांत और निराला है, लेकिन जो मार्गदर्शक रहते हुए कोषाध्यक्ष और शाखा के अध्यक्ष रहते हुए भी अगर वो नजरअंदाज करते हैं तो कहीं ना कहीं तो बाबा को भी थोड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा। शायद ऐसा बाबा को भी नजरअंदाज करना पड़ेगा। क्यों? बहुत से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल ने ये जो शाखा दी गई है और ये शाखा की जिम्मेदारी इस एरिया के मार्गदर्शक इसको बुला घंटीराम पढ़ारी को सौंपी और घंटीराम पढ़ारी इस परिषद के मार्गदर्शक जिम्मेदारी अगर अच्छे से निभाता होगा, सबको लेकर चलता होगा, तो मैं तो बोलूंगा यानी बाबा बोलेंगे कि मैं बाबा तेरी हिम्मत की दाद देंगे करके। लेकिन अगर तुम ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो बाबा बोलेंगे कुछ नहीं। बाबा का कभी कॉल आता है, पहले भी आता है इस परिसर में कि बाबा के साथ मेरी बात हुई, बाबा का कॉल आया था। ताई का कभी कॉल आता नहीं, पहले भी आता है कि ताई का कॉल आया था, मेरी बात हुई। हम लोग इतने भी यानी खाली पीली नहीं है जो कि हम फोन पर ही लगे रहे। कभी भी किसी का फोन आता है का स्पीकर पर डालती है, अपना काम भी करती है, काम मतलब अपनी तैयारी भी करती है और बात भी करना चालू कर देती है। लेकिन ऐसे कुछ विचार रहते हैं सेवक के
कि वो अकेले में बात करना चाहते, तभी ताई यानी स्पीकर पर जो रहता है उसको स्पीकर से हटा दिया है और कान को लगाकर उनसे बात करते हैं। कभी कॉल नहीं आती। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुत से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल मोहाड़ी, उन्होंने ये शाखा दी है और इस शाखा में जो भी यहाँ पदाधिकारी है और यहाँ पर मंडल के भी उपाध्यक्ष सचिव है, बाबा यही कहना चाहेंगे आज के इस शाखा में जो यानी सह सचिव है, वो सह सचिव का पद बाबा अपने रहते हुए आदरणीय मार्गदर्शक और संचालक जो है इस शाखे का विनोद तांडेकर, उनको सह सचिव का पद आज यहाँ पर घोषित करने में आता है और जो कुंभारे को सह सचिव का पद था उसको बर्खास्त करने में आता है। किसी को मानना है तो मानो, नहीं तो जाओ। अब बोलोगे क्यों? क्यों का जवाब तुम्हारे सामने तो नहीं बता सकते हैं, है कि नहीं? क्यों का जवाब तुम्हारे आगे बता नहीं सकते, क्यों का जवाब सिर्फ बाबा समझ सकते हैं। लगे तो उसको अगर सल्लागार में डालना चाहते होंगे तो लड़के लोगों की बॉडी तैयार करो और उसको सल्लागार में डालो, लेकिन मेरे आगे विनोद तांडेकर इस शाखे के संचालक जो है, इसको सह सचिव पद आज इस 13 तारीख को इस भव्य सेवक सम्मेलन में इस शाखा में बाबा घोषित करते हैं कि आदरणीय विनोद जी तांडेकर मार्गदर्शक तुम सर और इस शाखा के संचालक उनको सह सचिव पद घोषित करने में आए और उनका स्वागत आदरणीय इस शाखे के अध्यक्ष यानी कोषाध्यक्ष मंडल के कंटीराम पढ़ारे, वो उनका स्वागत और सम्मान करे, ये बाबा उनको आदेश और अनुमति देते हैं। शादी के सभी संचालकगण उपस्थित रहिए और सल्लागार के लिए जो अपन को युवक लगते हैं, सल्लागार के लिए जो अपन को युवक लगते हैं, वो युवक श्रीमान ने जो सह सचिव थे कुंभारे, अपना नानू, वो कहा गया सल्लागार के लिए नानू के ऊपर जिम्मेदारी सौंपते हैं कि उसने सल्लागार के लिए युवा लड़के तैयार करना चाहिए और सल्लागार के लड़के अपनी टीम बनाना चाहिए कि जहाँ कहीं अगर जाना हो तो सल्लागार और इस शाखा की बॉडी बाबा को जहाँ वहाँ दिखने को मिला। मंडल के लोग भी खड़े हो जाइए, तुम कोई मेहमान नहीं हो यहाँ पर, जैसे कि चिपक के बैठे हैं। इसका खाते पीते अभिनंदन विनोद तांडेकर, आपको सह सचिव ये पद देने में आया है। आप पूरी जिम्मेदारी से निभाओ। इस शाखा के सचिव है चंद्रशेखर भोयर, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और उनको साथ सह सचिव विनोद तांडेकर इन्होंने देना चाहिए। और यहाँ पर संचालक लगता है, उसका नाम बाबा आज यहाँ पर ले रहे हैं, योगेश ठाकरे रनेरा। वो कृपया करके मंच पर आए और उनका स्वागत करने में आए और उनको संचालक बॉडी में लेने में आए और उनका भी स्वागत एक शाखे के जो अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है मंडल के आदरणीय कंटीराम पढ़ारे, इस परिसर के मार्गदर्शक, वो उनका स्वागत और सम्मान करें। योगेश ठाकरे रनेरा दौड़ के नहीं आ सकता क्या?
या तेरे लिए बग्गी बुलाना पड़ेगा? अभिनंदन योगेश ठाकरे, आपको जो संचालक पद दे दिया है, आप संचालक पद और जितने भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर हो, आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओ और ईमानदारी के साथ निभाओ, बेईमानी के साथ नहीं। ईमानदारी से अगर निभाओगे तो तुम्हारे साथ बाबा और भगवान भी खड़े रहेंगे। ऐसे अपनी ईमानदारी से कार्य करो। यहाँ पर शिवकिन भाई बहुत है कि नहीं? तुम लोगों को लगता होगा कि बाबा कब कब समाप्त करते और कब कब है कि ऐसा लगता ही होगा, शायद लगता होगा। किसी को कुछ सामान लेना होगा, खरीद भी करना होगा, किसी को कुछ लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं क्या? नहीं, क्रीम पाउडर तो लेना होगा नहीं? क्यों? वीआईपी क्रीम यूज करते हो क्या? देखो बेटो, यहाँ पर श्रीपत भी है, शिवकिन बाई भी है, लड़की है। बेटा कभी भी गरीबी अमीरी, गोरा काला, जैसा भी इंसान रहता है ना, उसको घड़ाने वाला कौन है? मानव है क्या? नहीं, उसको घड़ाता कौन है? ऊपर वाला, यानी अपना भगवान। लेकिन एक बात बताओ, गोरा क्या देता है और काला क्या देता है? जिसके शरीर का कलर अगर गोरा हो और जिसके शरीर का अगर कलर सावला हो तो क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान ने सावला इसलिए बनाया है कि जो सावले में चमक रहती है वो गोरे में चमक नहीं रहती है। कहते हैं ना, काले हैं लेकिन बड़े दिल वाले हैं, रहते कि नहीं? रहते कि नहीं? काले हैं लेकिन बड़े दिल वाले हैं। लेकिन हम लोगों को बड़ा नाज आता है कभी कभी, मैं कितनी गोरी दिखती हूँ, मैं कितना गोरा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। मैं कभी कभी आईना भी शर्मिंदा हो जाता है। ये मूर्ख मानव हर समय इस दर्पण में क्यों देखता है? दर्पण यानी आईना, इसमें तो क्यों देखता है? हमेशा देखता है, बोलता है मैं कैसा हूँ, मैं काला हूँ या गोरा हूँ। ये कलर तो सिर्फ भगवान ने दिया है, ये देन उसकी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। और बदल सकते हो तो जाओ विदेश, फॉरेन जाओ, अमेरिका जाओ और प्लास्टिक सर्जरी करके आ जाओ। लेकिन कौवा जब भी पगड़ा हो सकता है क्या? नहीं, कौवे को कितना भी ये करो, कौवा कौवा ही रहेगा और पगड़ा वो वही रहेगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? सवेरे सवेरे कौवा कम से कम काव 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 तो करता है। जैसे कि जब इस पृथ्वी पर बच्चा जन्म लेके आता है, उस समय जब बच्चा रोता है तो कहता है कवा कवा कवा, कहता है कि नहीं कहता है? कहता है कि नहीं कहता है? उसी समय जो कौवे में है वो उसमें नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अंतर और फर्क दिखाना नहीं चाहिए और देव तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए। और लेकिन कभी भी किसी के गोरे कलर पर या सावले कलर पर, यानी किसी ने भी अपने ऊपर नाज नहीं दिखाना चाहिए। ये सब कुछ देन है कि मेरे भगवान की है करके ये बताना चाहिए। रहा सवाल कि ताई के घर पर आकर कुछ लोग, यानी किसी ने वीडियो शायद बनाया, इतनी ऐसी है, ये है वो है, मेरे को ये बताओ कि किसी ने उसको यानी पैसे दिए थे क्या किसी खरीदने के लिए? क्या उसने खुद ने, क्या उसकी बच्ची यूट्यूब चैनल पर है अभी, क्या वो सब कुछ नहीं कर सकती? ताई में वो विचार नहीं है, बाबा का सेवक गरीब और दुखी नहीं है। और मेरे ताई के पास तो धन की कभी कभी हो ही नहीं सकती, ये बाबा दावे के साथ कह रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे दैवी शक्ति वहाँ पर कार्य कर रही है।
और मंडल के लोग बोलते हैं, ठोकते हैं, बोलते हैं नहीं उसके घर पर एसी है, ये है, वो है। अरे तुमको क्या करना पड़ता है? तुम अपने घर में झाँक कर देखो ना पहले। इंसान ने कभी भी अपने घर में झाँक कर देखना चाहिए। दूसरों के घर के दीवारों के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले अपने घर के भीतर झाँक कर देखना चाहिए कि सही में हमारे परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण है या नहीं करते। और जिन परिवारों में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण है, जिन परिवारों में तत्व शब्द नियम से चलते हैं, भगवान उसको धन की कभी कम नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाता। लेकिन भोगने वाले भोगते रहते हैं, बोलो। इसीलिए मैं ताई को भी बोलता हूँ, बेटा कभी टेंशन लेने का नहीं, किसी ने बोला भी तो उसकी तरफ ध्यान देने का नहीं। क्यों? क्योंकि बोलने वाले बोलते ही रहेंगे। संत महात्मा होके गए, उनको भी गाली गलौज करने में आया, बाबा ने ये किए, उनको भी कम, बाबा की तुझे भी कुछ कम मिलती है, तो तू क्या है बेटा। लेकिन ध्यान किसी के तरफ मत दे। इसलिए बाबा कहते हैं कि परवाह नहीं हमें दुनिया हमारे खिलाफ हो, परवाह नहीं हमें दुनिया हमारे खिलाफ हो, रास्ता वही चलेंगे जो सीधा और साफ हो। और जो आज ताई को गाली गलौज करते हैं, इस आत्मबोध के प्रति अंधश्रद्धा कहते हैं, कैसे भी तो नाम तो आखिर अपने जुबान पर लेते हैं, उनकी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हो। ये ताई को बाबा हमेशा बोलते हैं, उनको बोलने दो, उनका काम ही नहीं बोलना है कि नहीं। लोगों ने कभी किसी का अच्छा कहा नहीं, चाहा गलत ही चाहा, गलत ही चाहा। इसीलिए यहाँ पर आए भी और खाना यानी रोकने में आया है कि नहीं, खाना रोकने में आया है। भूख भी लगी होंगी, बेचारे सवेरे से यहाँ पर होंगे, लेकिन कई बार जाके खाते गए होंगे और आकर बैठ गए होंगे, है कि नहीं। इतना भी नहीं समझता, लेकिन अभी खाना खाना, पेट भर के खाना खाना। इसलिए बहुउद्देशीय परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल तत्पर सभी सेवक के साथ है। और शाखा शिहोरा यहाँ के सभी संचालक गण और जो बाबा ने सल्लागार के लिए सचिव जो थे, उनको बोले कि सल्लागार के लिए लड़के इकट्ठा करना करके, तो उन्होंने बाबा के आदेश की तरफ देखकर उन्होंने सल्लागार के लिए लड़के बच्चे देखना चाहिए। और जो बाबा ने आज यहाँ पर जो भी बोले, वो बाबा ने अपने विचारों के माध्यम से और अपने जो बाबा को दिख रहा था उस पर नजरअंदाज न करते हुए बाबा ने यहाँ पर शब्द बोले, लेकिन ईमान खड़ा करो, बेईमानी खड़ी मत करो और देव तत्व शब्द नियम का पालन करो, तो अपने पास दैवी शक्ति जागरूक है। ऐसे बोलते बाबा और अपना मार्गदर्शन समाप्त करते, सब मिलकर अपन जयघोष करें। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य व्रता प्रेम निर्माण करने वाले, अनेक बुरे वचन बंद करने वाले मानव धर्म की